हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सोधानी एकेडमी ऑफ फिनटेक गाइस इज एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा जाएंगे। कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमबी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई के लिए फिर वाइड कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 12 सितंबर को आज के दिन ओपन होने जा रहा है, 17 सितंबर को क्लोज किया जाएगा मंडे को। और 6.12 करोड़ का फिक्स प्राइस इशू आईपीओ, जिसमें से 3.88 करोड़ का फ्रेश इशू 9.7 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। 2.24 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 5.6 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है, 18 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है, 20 सितंबर का, और बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 40 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बन, 3000 शेयर्स की लॉट साइज। सृजन अल्फा कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी इसके लीड मैनेजर। कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज मार्केट मेकर ये रजिस्ट्रार है। और अगर हम बात करेंगे कंपनी के प्रोमोटर का, यहाँ पर ऑफर जो दिया गया अदर्स और रिटेल को सिर्फ ऑफर दिया गया 50% का। कंपनी के प्रोमोटर राजेश कुमार सोधानी, मिसेस प्रिया सोधानी, राजेश कुमार सोधानी एचयूएफ इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 99.99% का है। और बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है 2009 में फाउंड किया गया था और फिनेंशियल ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और लर्निंग सर्विसेज ऑफर कर रही है। ज़्यादातर मेनली फोकस है कंपनी का फिनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस के एरियाज़ पर, जो कि रेफ़र किया जाता है नॉलेज को और अंडरस्टैंडिंग समझ और अलग अलग तरह की फिनेंशियल कॉन्सेप्ट को समझने में भी जैसे समझने में और नॉलेज देती है, और इसको समझ भी अंडरस्टैंडिंग भी कर रही है इसका और स्किल्स का, और जिससे इन जो लर्नर्स है उनको इनेबल करता है, जिससे वो फिनेंशियल मैटर्स में कोई भी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन या इन्फॉर्म्ड बना सके। और कंपनी ये इसके में इंक्लूड है गाइज मनी इफिशिएंटली जो है सो बजट वाइजली, सेव एंड इन्वेस्ट प्रूडेंटली, अंडरस्टैंड बेसिक फिनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी मैनेज करने में एबिलिटी है, जो कि इंक्लूड है इसमें इस सर्विसेज में। और इसका जो लर्नर्स है इसमें इंक्लूड है अलग अलग तरह की कैटेगरीज का पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड है, जिसमें है स्टूडेंट्स जैसे एक्टिव ट्रेनिंग या क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, रिसेंट ग्रेजुएट्स जो कि कलेक्टिवली रेफर्ड है स्टूडेंट्स को, और इंडिविजुअल जो कि करेंटली एम्प्लॉयड है, करेंटली एम्प्लॉयड ही नहीं है बल्कि होम मेकर भी है, कलेक्टिवली रेफर्ड है लर्नर्स को, जो कि थ्रू फिनेंशियल एजुकेशन और फिनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज के सेमिनार्स, इवेंट्स और मटेरियल्स के थ्रू। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ट्रेनर्स का ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव किया, जिसमें कंपनी का जो ट्रेनर्स है इसे एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है सो प्रूव किया है फिनेंशियल एजुकेशन और फिनेंशियल लिटरेसी में, जिससे उनको जो है हाईली इफेक्टिव बनाया जा सके। ब्रांड इमेज भी क्रिएट किया, जिसमें कंपनी रिकॉग्नाइज्ड नेम और रेपुटेशन भी कर चुका है क्वालिटी के लिए ऑपरेशन के फील्ड में, और ये कंसिडरेबल है एक्सपीरियंस और क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने को मिला है फिनेंशियल एजुकेशन में। और टेक्नोलॉजी ड्राइवन, नेचुरल, एसेट न्यूट्रल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल में कंपनी जो है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोर्सेज को डिलीवर कर रही है और लर्नर्स को अलाउ कर रहा है अप टू डेट कोर्स कंटेंट का और लर्न करने का उनके खुद के पेस पर। और फोकस किया जा रहा है प्रैक्टिस और लर्निंग पर, जिसमें कंपनी रियलाइज़ है प्रैक्टिस ओरिएंटेड टीचिंग मेथड पर, जिससे कोर्स पार्टिसिपेंट्स को जो है सो प्रोवाइड कर सके, कोर्स पार्टिसिपेंट्स को नॉलेज के साथ प्रोवाइड कर सके, जिससे उनके एप्रोप्रिएट और सस्टेनेबल फिनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में हेल्प कर सके। डाइवर्स कोर्स ऑफर कर रही है, जिसमें कंपनी वाइड रेंज ऑफ फिनेंशियल एजुकेशन सॉल्यूशंस जो सो कोर्सेज के थ्रू ऑफर कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज और एक्सपर्ट कोर्सेज और कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड रिट्रेनिंग कोर्सेज। यहाँ पे क्या एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि पैंडेमिक टेड मॉडल, मतलब कि पैंडेमिक के टाइम में जो है सो अगर से कोविड-19 का जो पैंडेमिक था, ये इसके कारण एक यूनिक ग्लोबल और इंडस्ट्री वाइड चैलेंजेस जो है सो लीड किया है, जिसमें इंक्लूड था ऑफलाइन लर्निंग बिजनेस मॉडल को ट्रांजिशन करने में चैलेंजेस, मतलब कि इसमें ऑफलाइन लर्निंग बिजनेस मॉडल में चैलेंजेस था और इसको ट्रांजिशन भी किया कंपनी ऑफलाइन लर्निंग बिजनेस मॉडल से ऑनलाइन मॉडल तक जो है ट्रांजिशन किया, मतलब शिफ्ट किया है और बहुत तेज़ी से शिफ्ट किया है कंपनी। 30 दिसंबर 23 के अकॉर्डिंग 12 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ और 2 प्रोफेशनल ट्रेनर्स है, जो कि प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट मॉडल के अंडर। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 25 लाख का रेवेन्यू, प्रॉफिट 3 लाख का, जो कि 21 में पैंडेमिक के टाइम में, मतलब कि प्री पैंडेमिक ईयर में इम्पैक्ट पड़ा, और 22 में उसके बाद से जब ये शिफ्ट किया ऑनलाइन मॉडल पे तो 1.8 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 1.2 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 2.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1.3 करोड़ का प्रॉफिट। नवंबर के महीने की बात करेंगे तो यहाँ पे नवंबर महीने में अगर देखा जाए तो 9 मंथ्स में मतलब 8 मंथ्स में 1.4 करोड़ का रेवेन्यू, 86 लाख का प्रॉफिट है। मतलब कंपनी का जो है बहुत अच्छी ग्रोथ किया है। पैंडेमिक के प्री पैंडेमिक ईयर के बाद कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रही है।
कुछ अगर रिस्की पॉइंट की बात करें तो फिनेंशियल एजुकेशन सेक्टर जो है ये कॉम्पिटिटिव है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इसमें, न्यूमरस एस्टैब्लिश प्लेयर्स है और नए एंट्रेंट्स भी है, जिसके कारण सावधानी को का जो अकेडमी जो मार्केट शेयर और ग्रोथ पोटेंशियल इसको लिमिट लगाया जा सकता है। इसका सक्सेस भी क्लोजली टाइड है ब्रॉडर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर, और इकोनॉमिक डाउनटर्न अगर होता है जिसके कारण फिनेंशियल ट्रेनिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज में के लिए डिमांड रेड्यूस हो सकता है, जिसके कारण भी इम्पैक्ट कर सकता है। एजुकेशन और फिनेंशियल रेगुलेशंस में चेंजेस होने के कारण भी कंपनी के ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, और इसमें रिक्वायरमेंट होता है एडजस्ट, जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसको एडजस्ट करना भी एक रिक्वायरमेंट होता है गाइज, और इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट भी इंक्रीज कर सकता है, इसके कारण भी एक रिस्क हो सकता है। इन सभी पॉइंट्स के कारण रिस्क हो सकता है गाइज। और इसके जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अपडेट नहीं किया गया, जिस कारण से इसका लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी बिल्डिंग कंटेंट स्टूडियो को बिल्ड करना चाहती है, और ट्रेनिंग इंफ्रा का ऑफलाइन ट्रेनिंग इंफ्रा का बिल्ड करना चाहती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें हार्डवेयर जिसमें इंक्लूड है सॉफ्टवेयर प्रोक्योरमेंट करना चाहती है, कंटेंट डेवलपमेंट कोर्स मटेरियल के लिए इन्हांसमेंट करना चाहती है, ब्रांड विजिबिलिटी और अवेयरनेस का, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि LMS एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लाया गया है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना ही चाहते हैं, देखिए कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत रिस्क होगा, और ये जो बहुत छोटी IPO जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने लंबा टाइम ले सकती है, प्राइस बैंड एग्रेसिव रखा गया, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं चाहते तो ही अप्लाई कीजिए, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।